नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लेकर आए आपके लिए हरियाणा जीके के टॉप 3000 क्वेश्चन। साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, मज़ा आएगा साथियों। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे साथियों। और साथियों, इससे पहले हमने हरियाणा जीके के 1500 क्वेश्चन की एक और मेगा क्लास जो है इसी चैनल पर डाली हुई है। और इसके अलावा 500 क्वेश्चन की एक और 300 क्वेश्चन की साथियों हमने ऐसी बहुत सी क्लासें जो है इसी चैनल पर डाली हुई है, जिनका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखी है साथियों, जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो साथियों, ऑप्शन में दिया हुआ है 1 अगस्त 1969, 1 सितंबर 1971, 1 सितंबर 1966 या फिर 1 अगस्त 1972। आपको राइट आंसर बताना है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साथियों 1 अगस्त 1969 को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो साथियों, आपको बताना है कि भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1979 में जो है साथियों भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरियाणा का शहरी लिंगा अनुपात। साथियों, आपको बताना है कि हरियाणा में जितने भी शहर हैं सभी का जो शहरी लिंगा अनुपात आपको बताना है। तो साथियों, 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जो है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में साथियों हमें बताना है कितने हैं, यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो साथियों, सबसे जो कम जनसंख्या इन ऑप्शंस में जो है साथियों किसकी होगी? मेवात की, फिर साथियों फतेहाबाद की, फिर सरसा की और फिर सबसे ज़्यादा साथियों इनमें से किसकी होगी? पलवल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जे सीसा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों, आपको बताना है जे सीसा आयोग में कितने सदस्य थे? 1 थे, 4 थे, 2 थे या फिर 3 थे। साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन साथियों इसको हम कह सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे सीसा आयोग में साथियों कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो साथियों, पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ से थे? झज्जर जिले से थे साथियों ये। और साथियों, हिसार से जो है किसका संबंध है? लाला लाजपत राय का जो संबंध साथियों किससे है? हिसार से है, क्योंकि लाला लाजपत राय की जो कर्म भूमि थी साथियों कहाँ पे थी? हिसार में थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बसंतपुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा गया है? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, यमुनानगर, फतेहाबाद और करनाल। तो साथियों, आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुनानगर जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में कब भाग लेने के कारण जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1941 में जो है साथियों इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके जुर्म में? सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की उपाधि जो है साथियों कब दी गई थी? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में जो है साथियों उनको सितारा ए पंजाब की उपाधि दी गई थी। किसको साथियों? पहलवान अशोक कुमार गर्ग को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था? तो साथियों, आचार्य कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तीसरा यक्ष कौन सा है? तो साथियों, कपिल यक्ष, तरंतुक यक्ष, बहर यक्ष या फिर व्यू अरंतुक जो है साथियों क्या होगा? इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है तीसरा यक्ष होगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यू अरंतुक जो है साथियों तीसरा यक्ष होगा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऐतिहासिक स्थल मीताथल का उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो साथियों, बताना आपको मीताथल की जो है साथियों खुदाई जो है किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1967 में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो है मीताथल की जो है
खुदाई किस वर्ष हुई। और साथियों यह भी बताना आपको कमेंट करके कि यह खुदाई जो है साथियों किसने करवाई थी। मीताथल यानी कि भिवानी में जो है साथियों कमेंट करके आपको बताना है कि किसने जो है मीताथल भिवानी में जो है साथियों खुदाई करवाई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट यानी कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पे है साथियों, हिसार में, हिसार के खेदड़ में जो है साथियों यह थर्मल पावर प्लांट स्थित है। और साथियों इसको मेगा परियोजना के अंतर्गत जो है लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पर था। तो साथियों आपको बताना है हिंदुस्तान मशीन टूल अब नहीं है साथियों, पहले था। यह कहाँ पे था। तो साथियों हिंदुस्तान मशीन टूल यानी कि HMT जो साथियों कहाँ पे था। तो साथियों यह था पिंजौर पंचकुला में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राजकीय राजमार्ग की जो है साथियों आपको लंबाई बतानी है, कितनी जो है साथियों राजकीय राजमार्ग की लंबाई है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25-21 किलोमीटर। याद रखना साथियों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 25-21 जो है इसकी लंबाई थी किसकी, राजकीय राजमार्ग की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो साथियों आपको बताना है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1987 में जो है साथियों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो साथियों आपको बताना है पानीपत संग्रहालय कब बना। तो साथियों 2000 में जो है साथियों इसकी स्थापना हुई थी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे। तो साथियों आप हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हरियाणा ही इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो साथियों आपको बताना है हरियाणा की अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो साथियों आपको बखूबी पता होना चाहिए कि जो हरियाणा की जलवायु कैसी है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाद्वीपीय साथियों इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अरावली पर्वत के आसपास क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। तो साथियों बताना है अरावली पर्वत, और आपको यह भी बताना साथियों अरावली पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है। चलिए मैं बता देता हूँ कि अरावली पर्वत जो है साथियों हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर कितनी वर्षा होती है साथियों आपको बताना है कम, ज़्यादा, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली पर्वत पर जो है साथियों सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। छाछ चांदी से निर्मित नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो साथियों आपको बताना है जो है छाछ कहाँ का जो है आभूषण है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि माथे पर लटकाने वाला जो आभूषण है साथियों छाछ, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नागदेव का मेला कहाँ लगता है। तो साथियों आपको बताना है जो नागदेव का मेला है वह कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है हमारे पास घोगड़िया, जींद में, हांसी हिसार में, या फिर अस्तलबोर रोहतक में, या फिर किलोई रोहतक में। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है घोगड़िया जींद में जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। धमतान शाही मेला कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों आपको बताना है धमतान शाही मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धमतान जींद में जो है साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बिश्नोई जाति जंबेश्वर को किसका अवतार मानती है। तो साथियों आपको बताना है बिश्नोई जो जाति है साथियों जंबेश्वर को जो है साथियों किसका अवतार मानती है। विष्णु का अवतार, श्री राम का अवतार, या श्री कृष्ण का, या फिर हनुमान जी का अवतार। तो साथियों आपको बताना है कि बिश्नोई समाज जो है बिश्नोई जाति जो है साथियों
जम्बेश्वर को जो है किसका अवतार मानती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णु का अवतार जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किस स्मृति में किया जाता है? तो साथियों किसकी स्मृति में किया जाता है? तो साथियों आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास बाबा रामदास, बाबा हरिहर जोतनाथ और कक्कड़ जी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कक्कड़ जी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत जो है साथियों कब और कहाँ हुई थी? हर्मिटेज पर्यटक स्थल आपको बताना है इसकी शुरुआत कब और कहाँ पर जो है हुई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1988 में। और कहाँ पे हुई थी साथियों? सूरज कुंड में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अंबाला जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? प्रथम विश्व युद्ध में साथियों कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 6341, 4553 या फिर 22,144 या फिर 7238। राइट आंसर आपको बताना है साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों यानी कि 6341 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हरियाणा ने अब कितने अशोक चक्र प्राप्त कर लिए? अब तक साथियों हमें बताना है कि हरियाणा ने कुल कितने जो है अशोक चक्र प्राप्त कर लिए। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 6, 8। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 अशोक चक्र जो है साथियों अब तक हमने प्राप्त कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हरियाणा ने सैंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? हरियाणा में सैंधव सभ्यता का प्रसार जो है साथियों आपको बताना है कब हुआ। ऑप्शन हमारे पास 2600 से 1800, 2500 से 1700, 2700 से 1900 या फिर 2400 से 1600 ईस्वी पूर्व। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2500 से 2700 ईस्वी पूर्व जो है साथियों सैंधव सभ्यता का प्रसार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो साथियों आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 15, 27, 29, 28 या फिर 30 में। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1530 में जो है साथियों मोहन सिंह मंडार ने जो है बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। प्रैक्टिस सेट पेपर 1 जो है साथियों हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को जो है साथियों लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें साथियों, क्योंकि नई नई वीडियो साथियों और आपको यहीं से ही पता लगेगी। बेल आइकन भी साथियों आप बिल्कुल ही प्रेस कर देंगे, हमें आप पर पूरा विश्वास है। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस पेपर 2 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब हुई? आपको बताना है साथियों कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 19 अगस्त 1974, 10 सितंबर 1971, 15 अगस्त 1966 या फिर 12 अगस्त 1972। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 अगस्त 1974 जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संवाद सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आपको बताना है साथियों संवाद सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 10 जनवरी 2006, 15 मार्च 2010 या फिर 12 फरवरी 2008 और 4 जून 2005। संवाद सोसाइटी ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों 12 फरवरी 2008 को जो है साथियों संवाद सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात यानी कि 1 से साथियों 6 वर्ष के बच्चों का जो है साथियों लिंगानुपात बताना, वो भी किसका साथियों? ग्रामीण क्षेत्रों का। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 835 जो है साथियों लड़कियां हैं प्रति 1000 बच्चों के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बताने साथियों आपको घटते क्रम में, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा और फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम जो है साथियों आपको जो है बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी या फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या फिर गुड़गांव या फिर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है हमें बिल्कुल
सही उत्तर है हमारा रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा, फिर महेंद्रगढ़ में और कम, फिर गुड़गांव में और कम, और फिर फरीदाबाद में साथियों और कम पूर्व साक्षरता दर वाले जिले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? साथियों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि हरियाणा में जो है वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यानी कि एवरेज वर्षा हमारे हरियाणा में जो है साथियों कितनी होती है? तो साथियों 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना साथियों राव वीरेंद्र सिंह का जो संबंध कहाँ से था? तो साथियों नंगल रेवाड़ी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बसंतुर नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है? बसंतुर नगर। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा शांतनु जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रणबीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा वैधानिक जो है साथियों सदस्य रहे थे? कितने सालों तक? तो साथियों ऑप्शन हमारे पास 1 साल, 4 साल, 2 साल या फिर 3 साल। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जीतगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है साथियों जीतगिरी जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास काकड़ोद जींद में, काकदोड़ उचाना जींद में, नरवाना जींद में, छत्र जींद में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा काकदोड़ जींद में जीतगिरी का जो है साथियों मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तदकासे नासिरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तदकासे जो है साथियों ग्रंथ आपको बताना है बाबर ने, हुमायूं ने, चाणक्य ने या फिर मिहाज पस सराज ने जो है राइट आंसर आपको देना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी मिहाज पस सराज जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चौथा यक्ष कौन सा है? तो साथियों आपको बताना है चौथा यक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि साथियों तीसरा यक्ष है। तो आपको बताना है चौथा यक्ष। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहर यक्ष जो है साथियों इसको चौथा यक्ष माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऐतिहासिक स्थल फरमाना रोहतक का उत्खनन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन हमारे पास 2006 से 9, 5 से 8 या फिर 2 से 5 या फिर 8 से 11। आपको राइट आंसर हमें बताना है साथियों क्या होगा जो है ऐतिहासिक स्थल फरमाना का उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई साथियों किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2006 से 2009 जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट साथियों हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थित है। इसकी जो परियोजना साथियों आपको बतानी है किसके द्वारा निर्मित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो साथियों बताना आपको इंडस्ट्रियल एरिया जो है साथियों हमारा क्या होगा? गुड़गांव जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट है साथियों? 7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? तो साथियों आपको बताना है हरियाणा में जो है साथियों सड़कों की कितनी लंबाई है, यानी कि राजकीय राजमार्ग की जो है साथियों बिल्कुल आपको क्या है लंबाई बतानी है। तो साथियों मैंने आपको बताया था 1569 किलोमीटर जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और साथियों 1521 जो है साथियों राजकीय राजमार्ग की लंबाई होगी। 1521 राजकीय राजमार्ग की लंबाई होगी। चलिए बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले आपको बताना है कि यह कहाँ पे स्थित है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि GJU साथियों कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह स्थित है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे साथियों? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और साथियों यह कब बनी थी? 1995 में। और साथियों
इसके अलावा हिसार में कौन सी यूनिवर्सिटी है? लुआस यूनिवर्सिटी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। और साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और साथियों हिसार में एक और यूनिवर्सिटी है, कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी साथियों? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे साथियों? हिसार में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आपको बताना है, ऑप्शन है हमारे पास 26 मई 2001, 26 अप्रैल 2002 या फिर 26 मई 2002 या फिर 26 अप्रैल 2001। तो साथियों बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है ऑप्शन आपको पेपर में ऐसे ही मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 26 अप्रैल 2001 जो है साथियों, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हरियाणा के सैनिक तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था? तो आपको ऑप्शन में दिए हैं साथियों, मुगल शासक या फिर दिल्ली का सिंहासन या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको राइट आंसर बताना है कि जो इनमें से कौन सा होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि दिल्ली का सिंहासन और मुगल शासक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों, ये दोनों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सूरज कुंड किस आकार का बना हुआ है? तो साथियों आपको बताना है सूरज कुंड जो है साथियों किस आकार का बना हुआ है। ऑप्शन हमारे पास चंद्रमा, तारे, सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य के आकार का जो है साथियों सूरज कुंड बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जांड, आम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास सोनीपत, पानीपत, जींद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको जो है राइट आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जींद में जो है साथियों शीशम, कीकर, सफेदा इत्यादि जो है साथियों वृक्ष बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। झालरा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो साथियों आपको बताना है झालरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है साथियों? तो यह पहना जाता है साथियों हमारे गले में पहने जाने वाला एक लंबा हार है साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक लंबा पटनुमा गर्म कपड़ा जो कि गर्दन में बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? लंबा पटनुमा गर्म कपड़ा साथियों जो है गले में डाला जाता है, तो साथियों यह जो है इसको क्या कहते हैं? आपको जो है राइट आंसर देना है। ऑप्शन है हमारे पास दिमाच, छामा, गुलबंद या फिर चुंदड़ी। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुलबंद जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बाबा गरीबदास का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? बाबा गरीबदास का मेला साथियों आपको बताना है किस जिले में जो है यह लगता है। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, सिरसा, झज्जर और फतेहाबाद। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि झज्जर जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वामन जयंती कब मनाई जाती है? वामन जयंती साथियों आपको बताना है कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? तो साथियों आपको बताना है ऑप्शन है हमारे पास परमानंद, बाबा हरिहर, जोतनाथ या फिर कक्कड़ जी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कक्कड़ जी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नहीं साथियों सॉरी, ऑप्शन डी नहीं, इसका आंसर होगा साथियों हमारा परमानंद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रेड बिशप पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी? रेड बिशप पर्यटन स्थल ऑप्शन है हमारे पास 1978 रोहतक में, 1980 सोनीपत में, 1993 पंचकुला में या फिर 1981 झज्जर में। साथियों आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1993
पंचकुला में जो है साथियों रेड बिशप पर्यटन स्थल की जो है शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के जींद जिले से कुल कितने सैनिक ने हिस्सा लिया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7238 जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरियाणा ने अब तक कितने वीर चक्र प्राप्त कर लिए हैं? तो साथियों आपको बताना है हरियाणा ने अब तक जो है वीर चक्र कितने प्राप्त कर लिए हैं। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 128, 132, 130 या फिर 134। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 132 जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था? तो साथियों आपको बताना है आर्य वैदिक सभ्यता का जो है प्रसार कब हुआ था? 1700 से 500 ईस्वी पूर्व, 16 से 500 ईस्वी पूर्व या फिर 1500 से 500 ईस्वी पूर्व या फिर 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। जो है साथियों आपको 29 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1500 से 500 ईस्वी पूर्व जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और साथियों हम इसका जो है आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या होगा। दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य कब बना? दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य कब बना? ऑप्शन है साथियों हमारे पास 7 सितंबर 1556 ईस्वी, 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी, 7 नवंबर 1556 ईस्वी या फिर 7 दिसंबर 1556 ईस्वी। साथियों ऐसी ही कंफ्यूजिंग डेट जो है आपको पेपर में दी जाएगी, आपको राइट आंसर बताना है साथियों। अगर आप सर्च करोगे कहीं पे भी किसी बुक में या फिर कहीं पे और, तो साथियों इसका आपको क्वेश्चन जो है कभी नहीं भूलोगे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए साथियों कमेंट कर जरूर बताएं आप जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक यानी कि हरको बैंक की स्थापना साथियों पूछी गई है कब हुई थी? तो साथियों यह हुई थी नवंबर 1966 में, जब हरियाणा बना था तब। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना जो है कब हुई थी? तो साथियों यह हुई थी 22 मई 2012 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात पूछा है साथियों 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो साथियों यह कितने होगा? यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 832 का जो यह आंकड़ा होगा 1 से 6 साल के बच्चों का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बताने साथियों हमें किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से होंगे? तो साथियों ऑप्शन दिया हुआ फतेहाबाद, मेवात, सरसा। ऑप्शन बी सरसा, फतेहाबाद, मेवात। ऑप्शन सी मेवात, फतेहाबाद, सरसा और ऑप्शन डी जो होगा साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो आंसर आएगा मेवात, फतेहाबाद और सरसा यानी कि ऑप्शन सी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? तो साथियों यह हुआ था हमारा 18 सितंबर 1966 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बंसीलाल हरियाणा में किस क्षेत्र से जो है संबंध रखते थे? यानी कि पूछा है साथियों बंसीलाल का संबंध किस क्षेत्र से? तो साथियों ऑप्शन दिया हुआ हमारे को सांपला, रोहतक, बेरी, झज्जर, गोलागढ़, भिवानी और नांगल रेवाड़ी। तो साथियों सभी को पता है गोलागढ़ भिवानी के जो है ये रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन से किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है? साथियों कौन से किले को जो है रानी की खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास कलसिया रियासत का किला, बुढ़िया रियासत का किला, नारायणगढ़ का किला और मुस्तफ़ाबाद की रियासत का किला। तो साथियों जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा कलसिया रियासत का किला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए हिंद की उपाधि जो है साथियों कब दी गई थी? तो साथियों यह दी गई थी आपको ऑप्शन में देखते हैं
1990, 1992, 1991 और 1993। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1990 को जो है साथियों इनको यह है सितारा ए पंजाब की उपाधि जो है अशोक कुमार गर्ग को जो है दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है? साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, भिवानी, झज्जर और पलवल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा कहाँ पे? झज्जर में यह स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्कंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों स्कंद कार्तिकेय मंदिर, ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, बिंबिसार और स्कंद गुप्त। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमारगुप्त ने जो है साथियों स्कंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना किसने की थी? टोपरा के प्रस्तर लाट की जो साथियों स्थापना पूछी गई है, ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां, बाबर और महाराजा अशोक। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराजा अशोक ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राजपूत शासक मोहन सिंह की मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो साथियों मोहन सिंह की मंडार जो है आपको पूछा गया कहाँ पे? ऑप्शन है हमारे पास साथियों कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हमारा कैथल में। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं। तो साथियों पूछा गया क्वेश्चन में अरावली और जो है साथियों मोरनी की जो पहाड़ियाँ वो किसके लिए जो है उपयुक्त है? तो साथियों ये किसके लिए होगी? पवन ऊर्जा हेतु, यानी इससे अपन क्या बना सकते हैं साथियों? पवन ऊर्जा का जो है अपन निर्माण कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? ऑटोमोबाइल के लिए साथियों ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, बहादुरगढ़, मानेसर और महेंद्रगढ़। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानेसर में जो है साथियों यह स्थापित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई कितनी है? तो साथियों गांव में जो है सड़कों की लंबाई पूछिए कितनी होगी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 15,698 किलोमीटर जो है साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1987 में, 2010 में, 2009 में और 2011 में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1987 में जो है साथियों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? साथियों बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। श्री कृष्ण संग्रहालय ऑप्शन है हमारे पास साथियों 1986, 1988, 1987 और 1989। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1987 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों बिल्कुल ही सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस आंदोलन के दौरान किसके बीच क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सतलुज और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा सतलुज जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। सोहना कुंड के कौन से जिले में स्थित है? सोहना कुंड जो है साथियों पूछा है कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है साथियों हमारे पास फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुड़गांव जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज जो है साथियों इस एक्ट को कौन से सन में जो है लागू किया गया था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1997, 1998, 1999 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका भी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे
टाड आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो साथियों टाड आभूषण बताना है आपको किस अंग पर पहना जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा, कहाँ पे पहना जाता है, ये बाजू में पहनने वाला जो साथियों क्या है, आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। सैयद गुमैद गुलाम हुसैन शाह महमी का जो है साथियों जन्म पूछा गया कब हुआ था, और ऑप्शन है हमारे पास 1707 ईस्वी में, 1709 ईस्वी, 1708 ईस्वी, 1710 ईस्वी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1709 ईस्वी जो है साथियों बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे। बुद्धो माता का मेला कहाँ भरता है? तो साथियों पूछा गया बुद्धो माता का मेला, ऑप्शन है हमारे पास मुबारकपुर गुड़गांव में, पूना गुड़गांव में, इस्लामपुर गुड़गांव में, या फिर जिरासी। तो साथियों पूछा गया बुद्धो माता का कहाँ पे भरता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा मुबारकपुर गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? साथियों ऑप्शन है हमारे पास फागुन शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो साथियों वैशाख शुक्ल तृतीया जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई थी? साथियों अरावली गोल्फ कोर्स, साथियों बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हमारे सामने बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है हमारे पास 1965 में, 67 में, 66 में, या फिर 68 में। तो साथियों आपको जो राइट आंसर है इसका बताना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1966 में जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पपीहा पर्यटन स्थल की शुरुआत जो है साथियों कब और कहाँ की गई थी? तो साथियों सबसे पहले आपको यह बताना है कि पपीहा पर्यटन स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, फतेहाबाद, सूरजकुंड और झज्जर। तो साथियों आपको सभी को पता है ये कहाँ पे स्थित है, फतेहाबाद में स्थित है। तो और कब बना था साथियों? 1994 में जो यह है बना था, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुड़गांव जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 22,405 जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हरियाणा ने अब तक कितने शौर्य चक्र प्राप्त कर लिए? तो साथियों इन दो ऑप्शन में से आपको बता देना है, इनमें से ही, क्योंकि हमारा आंसर इसमें ही छिपा हुआ है। हरियाणा ने अब तक कितने शौर्य चक्र जो है प्राप्त कर लिए हैं? तो साथियों ऑप्शन हमारे पास 325, 323, इन दो में से ही आप बता दीजिए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 325 जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशियन के साथ युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पूछा है हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशियन के साथ युद्ध पूछा है साथियों। ऑप्शन है हमारे पास 334 से 44 ईस्वी, 634 से 44 ईस्वी, 634 से 30 ईस्वी, 634 से 35 ईस्वी, 634 से 32 ईस्वी। तो साथियों आपको जो है राइट आंसर बताना है आपको, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 634 से 35 ईस्वी जो है साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा। इस समय में जो है हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन के साथ युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब करवाया था? साथियों जल महल का निर्माण पूछा है साथियों, किसने करवाया था? शाह कुली खान ने करवाया था। और कहाँ पे करवाया था साथियों? नारनौल में। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ गए हैं साथियों। जो है जल महल कहाँ पे है साथियों? नारनौल में। और इसका निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने। और नारनौल में क्या है साथियों? जल महल। और इसका निर्माण साथियों ऑप्शन में हमें पूछा गया क्या है? 1527 ईस्वी, 1529 ईस्वी, 1528
1528 ईस्वी या फिर 1591 ईस्वी। तो साथियों आपको जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। और साथियों कमेंट में ये बताना है कि आपको पेपर जो है 3 का क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 5 अप्रैल 1970, 1 अप्रैल 1977, 15 अगस्त 1966 या फिर 12 अगस्त 1975। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल 1977 को साथियों हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन की जो है स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1965, 67, 66 और 68। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1965 में जो है साथियों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में जो है साक्षरता दर जो है पूछी गई आपको कितनी है औसतन। ऑप्शन है हमारे पास साथियों 41.42%, 61.42%, 51.42% या फिर साथियों 71.42%। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 71.42% जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले कितने हैं? घटते क्रम में साथियों आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों हमारे पास अंबाला, पंचकुला, गुड़गांव, पंचकुला, अंबाला, इन 3 जिलों में से साथियों आपको बताना है। और थर्ड ऑप्शन है पंचकुला, अंबाला और गुड़गांव। तो साथियों फोर्थ ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो साथियों हो नहीं सकता। अब बताना आपको राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों राइट आंसर होगा गुड़गांव, पंचकुला और अंबाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा किसकी साथियों गुड़गांव की, फिर सबसे कम पंचकुला की और फिर सबसे कम जो है साथियों किसकी होगी, अंबाला की। अब आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो है साथियों राज्यपाल का नाम बताना है। तो साथियों बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ऑप्शन है साथियों हमारे पास धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धनिक लाल मंडल, ओम प्रकाश वर्मा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है साथियों सबसे जो है लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के जो है राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंचाई के लिए फवारा सिस्टम तथा लिफ्ट सिस्टम किसने शुरू किया था? साथियों ऑप्शन है हमारे पास भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बंसीलाल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंसीलाल जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना 1763 ईस्वी में किसने जो है साथियों की थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देसू सिंह दल्लेवाला ने जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? साथियों लाल मस्जिद पूछा है किस जिले में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया साथियों। सरसा ऑप्शन में है, रेवाड़ी ऑप्शन में है, फतेहाबाद ऑप्शन में है और जींद है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा हमारा लाल मस्जिद कहाँ पे साथियों, रेवाड़ी में है साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर स्थित है? साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है साथियों। राय मुकुंदास का छत्ता ऑप्शन हमारे पास सरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी और नारनौल। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा हमारा नारनौल जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही। साथियों बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। मूर्तिकला शिव के मुख, देख लेते हैं क्या आएगा ये। हाँ, मुखलिंगम में हरियाणा का जो है साथियों प्रथम गांव पूछा गया। ऑप्शन है साथियों हमारे पास उचाना, जींद, सांपला, रोहतक, किलोई, रोहतक या फिर हांसी, हिसार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास
किलोई, रोहतक जो है साथियों इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रेवाड़ी नगर के संस्थापक कौन थे साथियों? ऑप्शन है हमारे पास करमपाल, अनंगपाल, महाराजा दंडपति, पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों आपको जो राइट आंसर बताना है आपको, क्या इनमें से जो है रेवाड़ी के संस्थापक कौन होंगे? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करमपाल जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, जलाल खां, शाहजहां और जहांगीर। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा हमारे पास जलाल खां। चलिए बढ़ते हैं आगे। पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलखा में बनाया जा रहा है। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, रिलायंस ऊर्जा प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, या फिर साथियों प्रथम जिला उच्च पार्क। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रथम जिला ऊर्जा पार्क जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है हमारे पास क्या होगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन स्थान हो सकता है, और नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल में साथियों ये तो एसएमटी की फैक्ट्री साथियों पिंजौर पंचकुला में है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा राज्य कृषि विज्ञापन बोर्ड की को हस्तांतरित ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2852 किलोमीटर जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जो है स्थापना पूछी गई है साथियों, कब हुई थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2008 में जो है साथियों इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 28 जुलाई 2007, 28 अप्रैल 2002, 28 मई 2002, 28 अप्रैल 2001। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 28 जुलाई 2007 जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास अंबाला से आगरा तक, मेरठ से सिरसा तक, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास जो है अंबाला से आगरा तक, या फिर मेरठ से सिरसा, ये दोनों जो है साथियों प्रयत्नशील क्षेत्र थे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित होता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास खनिज लवण, गंधक, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा उसमें क्या क्या होता है साथियों? सोहना कुंड में गंधक और खनिज लवण दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिला हिसार करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? तो साथियों ऑप्शन हमारे पास कच्चा लोहा, सोरा, अभ्रक, या फिर संगमरमर। तो साथियों जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोरा जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, या फिर पुरुषों के द्वारा, या फिर महिला पुरुष दोनों के लिए, या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नेवरी आभूषण जो है आपको बताना है किसके लिए होता है। तो साथियों ये होता है महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। कवि व गायक पंडित शंभू दास हरियाणा के किस जिले में रहते थे? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास
रोहतक, हिसार, भिवानी और सोनीपत। तो साथियों इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साथियों शंभूदास, पंडित शंभूदास जो है कहाँ के थे साथियों, भिवानी के। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। सात चोखा खोरी का मेला जो है हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, गुड़गांव, करनाल या फिर पलवल। तो साथियों इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड़गांव में जो है साथियों यह आयोजित किया जाता है सात चौका खोरी का मेला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। करमे बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन हमारे पास फागुन पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को या फिर जेठ पूर्णिमा को। तो साथियों इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1965 में, 1975 में, 1970 में या फिर 1980 में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 में जो है साथियों इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मानसी देवी यात्री का पर्यटन स्थल की शुरुआत कब वह कहाँ हुई थी? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1978 में रोहतक में या फिर 1988 में सूरजकुंड में या 1997 में मनसा देवी में या फिर 1981 में झज्जर में। तो साथियों मनसा देवी यात्री का पर्यटन स्थल पूछा है आपसे, इसका जो सही आंसर होगा साथियों मनसा देवी ही 1997 जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24,873 सैनिकों ने जो है साथियों रोहतक से जो है हिस्सा लिया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? तो साथियों सिटी सेंटर सेक्टर 17 को या फिर लेजर वैली को या फिर सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS को या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को जो है साथियों चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ या फिर बरगद का पेड़। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आम जो है साथियों आम के पेड़ बहुत है चंडीगढ़ में, सड़कों पर भी लगे हुए हैं साथियों। आप कभी गए हो तो देखा होगा आपने, आम का पेड़ जो है साथियों चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष है। चलिए बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 30, पेपर 4 का जो है साथियों लास्ट क्वेश्चन है ये। और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और साथियों वीडियो को जो है लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाहजहाँ के एक दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण कब करवाया? तो साथियों आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन हमारे पास साथियों 1627 ईस्वी, 1633 ईस्वी या फिर 1630 ईस्वी या फिर 1636। तो साथियों आपको जो है कमेंट में बताना है पेपर 4, कमेंट में ऐसे लिखना साथियों पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 30। इसका जो राइट आंसर साथियों या तो ऑप्शन बताना है ABC या फिर जो है साथियों आप सन बता देना, जैसे 1627 है या फिर 1633 है या फिर 1630 है या फिर 1636 है। शाहजहाँ के दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण जो है साथियों कब करवाया?